बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 17 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 3 बजे तक की अपडेट्स। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में मुज़ामती तारीख मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और ख़ास तौर पर अमरीका और बरतानिया के अवान नुमाइंदगान के बाद अब यूरोपीय यूनियन से आने वाली रिपोर्ट ने, पाकिस्तान के मुतल्लिक इस रिपोर्ट ने मौजूदा चुंतखब निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। क्या इमरान खान साहब की फौरी रहाई की राह हमवार होने जा रही है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो सख्त तरीन पैगाम पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत को और हाइब्रिड रजीम को मिला है, वो ये बता रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और ख़ास तौर पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ चल रहा है, अमरीका और ईरान के मामलात, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब को रेड लाइन करार दिया जाना और सवाल उठना कि क्या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से ईरान को यह पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो आप पर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमला कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल से दो चार है कि जिससे निकलने के लिए शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान के पास किसी किस्म का कोई मसाइल का हल इस जाली हुकूमत के पास नहीं, और सिर्फ एक ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान की, एक ऐसा रहनुमा पाकिस्तान की नैया पार लगा सकता है जिसके पास अवाम की मकबूलियत हो। और ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस की जा रही है। मैं आगाज़ करूँगा यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट को आए तकरीबन 18 से ज़ायद घंटे गुजर चुके, अब भी इसके ऊपर बात हो रही है। कुछ नए पहलू इसके सामने आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो मुकम्मल तौर पर मैनेज्ड है, वहाँ सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान GSP+ स्टेटस से मुस्तफ़ीद होने वाला बड़ा मुल्क है। लेकिन असल में इस रिपोर्ट के अंदर है क्या, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से है। इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की रहाई, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और दीगर मामलात पर संगीन तशवीश का इज़हार किया गया है, इससे इस वक्त पाकिस्तान का GSP स्टेटस ख़तरे में है। यूरोपीय यूनियन का इमरान खान की कैद समेत मुल्क में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार उनकी जानिब से किया गया है, और सियासी कैदी और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर भी बड़े खदशात हैं। इमरान खान समेत दीगर अपोजिशन कैदियों को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, कैद के संगीन हालात हैं, वकला समेत ख़ानदान तक उनको रसाई नहीं दी जा रही, अदलिया मफलूज है और अदलिया मफलूज होने से मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म है। फ़ौज के एहतसाब का, फ़ौज की जवाबदेही का किसी किस्म का कोई इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तानी मईशत पर खुदकुश हमला हो चुका, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन के संगीन खदशात, मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर फाशिस्ट हुकूमत है और जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने उनकी आइन शिकनी ने इस वक्त पाकिस्तान की बका को दाव पर लगा दिया है। और यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी करदा हालिया खदशात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सियासी कैदियों और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, उनके सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए उनके बुनियादी हकूक़ को कुचला जा रहा है, अदलिया को मफलूज करके कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है, और फिर फ़ौज के एहतसाब का कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं। अगर अब भी होश के नाखुन ना लिए गए, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करके कानून की बालादस्ती कायम ना की गई, तो मुआशी तबाही का ये तूफ़ान सब कुछ बहा ले जाएगा। इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में है, जिस किस्म की सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, जिस किस्म की सूरत हाल ख़ास तौर पर बलोचिस्तान के अंदर है, और वहाँ जो हालात हैं वो आए दिन बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर तारीख़ के बड़े हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर अमलन जो हुकूमत सिविलियन है उसका किसी किस्म का कोई काम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान से जो संजीदा आवाज़ें हैं वो बार बार उठ रही हैं कि इन तमाम तर मामलात में मुल्क में एक ऐसी क़यादत को आगे लाया जाए जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत करेगी, जिस शख्स पर ट्रस्ट करती है, उस शख्स का नाम इमरान खान है। ये तो होगी जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। अगर इस वक्त जो है वो मैं अगर कुछ इसके पहलू दीगर आपके सामने रखूँ तो इस वक्त ज़ियारत में पुलिस एहलकारों की जो अमवात हुई हैं, उसके बाद बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल है, मुज़ाकरात में वहाँ पर डेड लॉक हैं और आल पार्टीज़ की जानिब से वहाँ हड़ताल की कॉल दी गई थी। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि
पुलिस एहलकारों की हलाकत के खिलाफ कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर मकतूल एहलकारों की लाशों के हमरा धरना अभी तक जारी है। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में गुज़श्ता हफ्ते 30 पुलिस एहलकारों की हलाकत के वाक़े के खिलाफ कोयटा शहर में 9 जुलाई से ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। और गुज़श्ता हफ्ते ज़ियारत में मंगी डैम के फेज़ 3 कंस्ट्रक्शन साइट पर मुसल्लह अफराद ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें हुकाम के बकौल 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार मौका पर जान से चले गए। 21 को अगवा कर लिया गया था और फिर इन यरमगाली पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान जो है वो यरमगालियों को हलाक करके उनकी लाशें जरगोन घर के इलाके में फेंक दी गई थी और अब उनके लवाकिन ये धरना दिए हुए हैं। ये सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से है। और अगर इसी तरह से मुल्क के दीगर हालात का भी अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, असलहा गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया और ISPR की स्टेटमेंट भी आई कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर में जो धरना चल रहा है थोड़ी देर के लिए उस पर अभी ये कहा जा सकता है कि अमन इसलिए क्योंकि उनसे एक राबता किया गया, कहा गया कि आपके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि आला सतह के ऊपर राब्ता हुआ, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी शख्सियत ने किया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करते हुए। यानी ये इस वक्त सूरत हाल है कि चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त घिरा हुआ है अंदरूनी और बैरूनी मसाइल में। लेकिन सूरत हाल ये है कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की बैकिंग करते हुए पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हें बार बार इस किस्म के मशवरों के बावजूद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि इमरान खान साहब के साथ आप मामलात बेहतर बनाएं, इमरान खान साहब को मैंडेट वापस करें, उनकी जानिब से बार बार अपने मतलब की डील के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जो इक़दामात उनकी जानिब से उठाए जाने चाहिए वो शायद उस तरह से नहीं उठाए जा रहे। दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह के ऊपर अमरीका के ईरान पर मुसलसल 6 रात 6 रातें होगी मुसलसल ईरान के ऊपर फ़ज़ाई हमले जारी हैं और बार बार ईरान की जानिब से उन मुसालतकारों को, उन सालसी कराने वालों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब हम जवाबी रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे, आप फिर हमें ना कहना। आपने जो मुआहदा कराया था उस मुआहदे के ऊपर अमरीका की जानिब से अमल नहीं हो रहा और आबनाए हुर्मस का इस वक्त जो बहरान है इस पर आलमी तवानाई की सलामती को संगीन ख़तरात का सामना है। आलमी तवानाई एजेंसी ने भी ये बड़ा इंतबा अल्टीमेटम जो है वो उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है और जो पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्पैक्ट तवानाई के बहरान के पड़ने जा रहे हैं, इन 2 बड़ी खबरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे की मुश्किलात पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या होने जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली कोई ऐसी हुकूमत तो मौजूद नहीं, कोई ऐसे हुक्मरान तो है नहीं कि जिन्होंने अवाम से वोट लिया हो, जिन्हें अवाम के दर्द का एहसास हो। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है एक मरतबा फिर। यानी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ तो रही हैं लेकिन जिस रेशो से पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती हैं, माजी में फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में भी आपने देखा, और अब एक मरतबा फिर डीजल कम से कम 40 रुपये, पेट्रोल कम से कम 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। और ये कम से कम का फिगर जो है वो सामने आया है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं वो तय की जाएंगी। इसी तरह से बिजली की अगर बात कर लें तो मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त जो है वो भी नेपरा में जमा करवा दी गई है और कहा जा रहा है जनाब कि 18 अरब रुपए से ज़ायद का जो इजाफी बोझ है वो सार्फिन के ऊपर डाला जाएगा। ये पैसा भी मेरी और आपकी जेबों से, सार्फिन की जेबों से निकलवाया जाएगा। फिर अगर बात की जाए भारत दरिया चनाब पर क्या कर रहा है, भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरिया चनाब में पानी की आमद में मुसलसल कमी का रुझान है। मैं इसको भी तवानाई के साथ लिंक करके इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी तो तवानाई ही का मामला है जनाब। जो है वो बिजली के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है और जिस तरह से भारत ने अपने डैम बनाए और पाकिस्तान इस तमाम तर अरसे आंखें बंद किए बैठा रहा, किन मामलात में पड़ा रहा, वो आपके सामने है। और ये वो तमाम तर मामलात हैं जिनको पाकिस्तान को अपनी सतह पर, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, दरिया चनाब पर क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान की जानिब से। राइटर ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान पर यह वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब हमारी सुर्ख लकीर है और इस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। क्या
پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس خبر نے کچھ سوالات پیدا کیے ہیں، کیونکہ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے رواں ہفتے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں نے پاکستان میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے، اور پاکستان نے ایران پر واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے اور اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اور رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے پیر کے روز اپنے زیر قبضہ ایک ایئرپورٹ پر سعودی بمباری کا الزام لگاتے ہوئے سعودی عرب پر میزائل داغے تھے، جس کے بعد پاکستان کو تشویش ہوئی کہ وہ بھی اس تنازع میں پڑ سکتا ہے۔ یہ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو تشویش ہوئی کہ وہ بھی اس تنازع کے اندر پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال سے امریکہ اور ایران کے درمیان مستقبل میں پاکستان کے ممکنہ ثالثی کردار کو بھی پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہاں ایک طرف آپ ثالثی کروا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک فریق کے خلاف چلے جائیں گے جنگ میں تو پھر آپ پہلے ہی آپ کی ثالثی ناکام رہی، کامیاب نہیں، پھر اس کو کیا سمجھا جائے۔ اور رائٹر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک پاکستانی عہدیدار نے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے اور اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے جو کہ گزشتہ سال ہوا تھا، اور پھر ہزاروں پاکستانی فوجی اور لڑاکا طیاروں کا ایک دستہ اس وقت سعودی عرب میں تعینات ہے۔ یہ بھی رائٹرز کا دعویٰ ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل پاکستان نے سعودی عرب پر ایران کے حملوں پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب تشویش پاکستان کی مزید بڑھ گئی ہے، اور سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان نئی جنگ کے امکانات پیدا ہونے کے بعد پاکستان کی جانب سے اس جنگ میں کودنے کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، میں نے آپ کے سامنے پاکستان کی صورتحال رکھی ہے۔ ایک طرف سے چلیے خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسی حکومت جو کہ عوام کی جو ہے وہ بنائی ہوئی حکومت ہے، اسے عوام کا ووٹ ملا، پاکستان تحریک انصاف، اسے پاکستان کے مقتدر حلقے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، کیسے پہلے گنڈا پور صاحب اور اب سہیل خان افریدی صاحب کے خلاف اقدامات کیے گئے، کیسے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ وہاں کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت بلکہ پورے پاکستان کی، اور کے پی کے میں تو کیونکہ حکومت ہے، عمران خان صاحب گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے جیل کے اندر ہیں، اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کے ساتھ جو ملک ہے افغانستان، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات گزشتہ چند عرصے سے کیسے ہیں، جس کو کبھی آپ اپنا 5واں صوبہ کہا کرتے تھے، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وہاں بارڈرز کے اوپر آئے دن ٹینشنز ہوتی رہتی ہیں۔ بنو کے اندر تازہ ترین کارروائی دہشت گردوں کے حوالے سے ہوئی، یہ کے پی کے کی صورتحال۔ بلوچستان کا میں نے آپ کو بتایا کہ زیارت کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے ٹرینوں پر حملے ہوئے، دیگر معاملات ہوئے، پنجابیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں اس وقت کون سا نظام چلایا جا رہا ہے، کون وہاں پر وزیر اعلیٰ ہیں، کس کے لگائے ہوئے ہیں، مینڈیٹ کس کو ملا تھا، نوجوان نسل کس کے ساتھ کھڑی ہے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ یعنی یہ دونوں حساس ترین صوبے ہیں پاکستان میں، ان میں یہ صورتحال ہے۔ اب دو مزید اکائیاں حساس ترین، گلگت بلتستان، وہاں کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا، پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے۔ وہاں حکومت تو بن گئی پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا آپ عبوری صوبہ بنائیں، ہمیں آپ قومی اسمبلی کے اندر نشستیں دیں، فیصلہ اگر ایسا آپ کریں گے کشمیر کا کیا بنے گا، کشمیر کی طرف چلے جائیں، وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، مہاجر نشستوں کے خاتمے کا کہہ رہے ہیں، بھارت آزاد کشمیر کے اب جو جس پر اس کا قبضہ تھا اس کو اپنے اندر ضم کر چکا ہے۔ آپ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کشمیری کیا کہتے ہیں، کشمیر جس کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے، کشمیری جسے پاکستان کی ایک جو ہے وہ دفاع کی پہلی دیوار کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے کیا کچھ کیا، ادھر بھی گولیاں چل گئیں، وہاں بھی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، وہاں لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اب اس معاملے میں اس لیے اس کو کہنا چاہیے کہ پاز آیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ 21 جولائی تک کی مہلت آپ نے حاصل کر لی ہے کہ آپ کے مطالبات مانیں گے۔ اب اگر سندھ اور پنجاب کی بات کر لی جائے، یہاں دو مافیاؤں کو آپ نے حکومت دے رکھی ہے۔ سندھ کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مافیا حکومت کر رہا ہے، جس کی آپ عام ٹوسٹنگ صرف اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے کسی قسم کی کوئی ترمیم منظور کروانی ہو۔ پنجاب میں ایک مافیا کام کر رہا ہے، غیر ملکی خواتین کے اغوا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور سندھ کراچی کے اندر وہ جو منشیات فروش پنکی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام تر معاملات کو 27ویں 29ویں ترمیموں کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرواتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر حالات کو کیوں بہتر نہیں کر پا رہے، اور پاکستان کیا اس موقع کے اوپر مکمل ہو سکتا ہے ایک نیا محاذ کھولنے کا۔ رائٹر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حالات ایک طرف پاکستان کے
6 की 6 इकाइयों में है इस्लाम आबाद के अलावा। दीगर तमाम 6 इकाइयों के हालात मैंने आपके सामने रखे। और उधर पाकिस्तान ईरान को यह पैगाम दे रहा है कि आपने अगर सऊदी अरब पर जो है वो हमला किया या हौसियों ने हमले जारी किए तो हम फिर ज़्यादा लंबा अरसा चुप नहीं रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान उस जंग के अंदर भी कूद जाता है तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। और फिर यूरोपीय यूनियन क्या बात कर रही है, भाई आप अपने मुल्क के अंदर देखें, इमरान खान साहब को आपने कैद कर रखा है, उनकी रिहाई जब तक मुमकिन नहीं होगी, अदालतें अपना काम नहीं करेंगे, मुआशी मामलात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अलार्म बज रहा है, घंटियां बज रही हैं बार बार उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो हल्के जो इस वक्त इनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, जो इस वक्त तमाम के पाकिस्तान के वाले से फैसले कर रहे हैं, क्या वो जल्द इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इमरान खान साहब की रहाई ही पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए जोड़ के रख सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।